Hi, welcome back, my dear students, my YouTube channel क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने देख रहे हैं बोर्ड पे कि आज हम केस उसके बाद लिखे हैं यूज ऑफ पोसेसिव केस। आज हम जो पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ पोसेसिव केस। इसके पहले जो हमने वीडियो जो आपको दिया यूज ऑफ नॉमिनेटिव केस एंड यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए। तब इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर आप बेसिक टू एडवांस यानी कि बच्चा वाले पॉइंट से हम आपको उठा करके कंपटीशन की मुद्दा तक के आपको ले जाएंगे और वो कंपटीशन में आने वाले हर एक फैक्ट को हम क्लियर करेंगे। तो हम चलते हैं आपको लेकर के। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो हम बिना समय गवाए लेकर चलते हैं यूज ऑफ पोसेसिव केस। माय डियर स्टूडेंट, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ही हमारे माइंड में आता है पोसेसिव केस के बारे में, जैसे ही हम सुनते हैं कि अधिकरण कारक का प्रयोग करना है, तो आप जानिए कि अधिकरण कारक जो हम प्रयोग करते हैं वह जो है हम अधिकरण कारक बनाने के लिए जो हम कह सकते हैं वो हम 4 तरीके से अधिकरण कारक को हम बनाते हैं। कितने तरीके से? 4 तरीके से। पहला तो हम अधिकरण कारक बनाते हैं किससे? वो है पोसेसिव एडजेक्टिव को प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? पोसेसिव एडजेक्टिव का। दूसरा जो होता है हम अधिकरण कारक यानी अधिकार जब हम दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं पोसेसिव प्रोनाउन को प्रयोग करने से। तीसरा जो हम दर्शाते हैं वो है ऑफ के प्रयोग से हम पोसेसिव या अधिकरण कारक को व्यक्त करते हैं। चौथा जो है वो है अपोस्ट्रोफ एस के प्रयोग करने से। किसका प्रयोग? अपोस्ट्रोफ। चौथा जो है वो है अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग से हम अधिकरण कारक यानी अधिकार को हम दर्शाते हैं। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को हम अधिकार दर्शाना शुरुआत कर देते हैं। जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन क्या है। हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं वो जो केस वाइज बदलते हैं। जैसे में अगर हम बात करेंगे कि आई एक पर्सनल प्रोनाउन है और यह केस वाइज जब बदलता है तो आई सब्जेक्टिव केस होता है, माई, माइन, मी। अब जरा सा समझिएगा क्या है। जो आई सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्टिव जो केस होता है उसी को हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। माई पोसेसिव एडजेक्टिव है। माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव जो है वो माई है। पोसेसिव प्रोनाउन माइन है। ऑब्जेक्टिव केस मी है। चलिए तो हम आपको इन सारे पहलू पे या इन सारे जो मुद्दा है पॉइंट्स हैं उस पे हम चर्चा करते हैं, आपको हम लेकर चलते हैं। चलिए पोसेसिव एडजेक्टिव से मिलिए। आपको एक प्यारा सा रूल है वो जरा सा आपको हमेशा माइंड में बना करके रखना है कि पोसेसिव एडजेक्टिव का वर्क क्या है, काम क्या है, जो जरा सा समझेंगे। हम कहेंगे क्या कि पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये ग्रामर का प्यारा सा रूल है। क्या है कि जब भी कोई पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा तो उसके बाद नाउन का प्रयोग होना अति आवश्यक हो जाता है। अन्यथा अगर नाउन नहीं आएगा तो सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी जान लीजिए कि पोसेसिव एडजेक्टिव वर्ड्स कौन कौन हैं। तो आप जब देखेंगे हमारे इसके प्रीवियस वीडियो को तो उसमें आपको मिलेगा आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई, बी का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर, उसके बाद आपको मिलेगा यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर,
उसके बाद आपको मिलेगा ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हीज, फिर मिलेगा सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर, फिर आपको मिलेगा इट का पोसेसिव एडजेक्टिव ईट्स, फिर आपको मिलेगा दे का पोसेसिव एडजेक्टिव देयर्स। तो अगर हम बात करें कि ये जो सभी शब्द आप दिख रहा है आपको, वो पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। ये क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। तो अगर इन सारे शब्द प्रयोग जहां हो जाते हैं उसके बाद तुरंत नाउन को आना होता है, अन्यथा सेंटेंस एरर हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। जैसे में अगर हम बात करेंगे, आप एक एग्जाम्पल समझिए छोटा सा, यह मेरा कलम है। हम आपको क्या बोले हैं कि एकदम जीरो से बेसिक टू एडवांस चलेंगे। यह मेरा कलम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यह समझना होगा यहाँ कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी में चिन्हित कीजिए कि अधिकार दर्शाने का शब्द कौन है। इसमें यानी सेंटेंस में अधिकार कौन दर्शा रहा है? तो मेरा शब्द जो है क्या है? अधिकार दर्शा रहा है। कैसे करा है? मेरा। तो ये अधिकार दर्शाने का शब्द है। तो आप इसको देखिए कि इसके बाद क्या आया है? नाउन आया है। ठीक है, नाउन आया है। जब नाउन आ गया है तो यहां जो है आप मेरा जो हिंदी है उसके लिए आप अंग्रेजी पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। अब जरा सा आपको दिखाते हैं, जो यहां से देखिएगा, माई पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? माई पोसेसिव एडजेक्टिव। आप यहां जरा सा देख लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर आप जो है हेजिटेशन में पड़ जाएंगे। क्या है ये? पोसेसिव एडजेक्टिव। अब यहां हम आपको प्रोनाउन दिखाते हैं। माई का पोसेसिव प्रोनाउन होता है माइन। अब आवर का पोसेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स। योर का पोसेसिव प्रोनाउन योर्स। हिज का पोसेसिव प्रोनाउन हिज ही होता है। और हर का पोसेसिव प्रोनाउन हर्ष होता है। इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। देयर का पोसेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है। अब जरा सा देखेंगे कि माई और माइन दोनों का हिंदी एक होता है, यानी कि माइन का भी मतलब मेरा होता है और माई का भी मतलब मेरा होता है। क्या हमने कहा? माई का भी हिंदी मेरा होता है और माइन का भी हिंदी मेरा होता है। तो अब आप कहेंगे कि सर तो हमें क्या फर्क है, माई लगा लें या माइन लगा लें? क्या कहेंगे आप कि हम माई भी लगा सकते हैं या माइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा तो दोनों का अर्थ है। तो अगर आप इसे बनाएंगे, दिस इज माइन पेन, इट इज रॉन्ग, यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रूल क्या कहता है कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव वर्ड है और इसके बाद कलम नाउन है। तो इस जगह पे मेरा वर्ड के लिए माइन नहीं प्रयोग होगा, इस जगह पे क्या होगा? माई प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? माई। अब आप इसको हटा करके क्या कह देंगे? माई पेन जब कह देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अब इसी सेंटेंस को हम आपको दिखाते हैं। अगर हम कहें यह कलम मेरा है, अंतर जरा सा समझिएगा। यह कलम मेरा है, तो आप यहां देख रहे हैं कि मेरा शब्द तो हिंदी में आ गया, लेकिन इधर जो है वो नाउन नहीं आया है, वो नाउन नहीं आया है। तो फिर आप इस मेरा जो शब्द है उसके लिए आप राइट जो है आप माइन लगाएंगे या माई लगाएंगे? तो आप जरा सा देखिएगा कि अगर मेरा शब्द के बाद नाउन आ जाता हिंदी में, तब हम पोसेसिव प्रोनाउन नहीं लगा करके पोसेसिव एडजेक्टिव लगाते। बढ़िया से समझिएगा क्या बोल रहे हैं। अगर मेरा शब्द के बाद नाउन आ जाता तो हम उसके अंग्रेजी जो है माइन नहीं लगाते, माई लगाते। लेकिन यहाँ मेरा के बाद नाउन नहीं है तो हम इस मेरा के लिए माई नहीं लगा करके माइन लगाएंगे। तो हम कहेंगे क्या? दिस पेन इज नॉट माई, नॉट माई, बल्कि क्या होगा? माइन सही होगा। क्या आप समझ पाए? अब हम आपको फिर से पुनः
आपको दूसरे सेंटेंसेस में आपको लेकर के चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जो जरा सा समझिएगा। देखिए क्या है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसे अगर आप समझना चाहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव का राइट यूज, तो जरा सा आप छोटी सी एक कहानी को सुने। एक बार क्या था कि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक पे आ रहे थे। एक व्यक्ति राजा था जिसका नाम कामरध्वज था, और उसके बहुत ही चर्चा श्री कृष्ण सुन रहे थे। जब आ रहे थे तो उनका शिष्य अर्जुन रास्ते में मिल गया और बोले कि हे गुरुवर, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोले श्री कृष्ण, हम पृथ्वी लोक पे जा रहे हैं। तो बोल हमें भी लेकर चलिए। तो अर्जुन को भी श्री कृष्ण साथ लेकर आए। अब संध्या काल समय बिता दिए। राज दरबार पहुंचते पहुंचते, किसका राज दरबार पहुंचने में? कामरध्वज के राज दरबार। जब संध्या काल में पहुंचे तो बोले, हे राजन, हम अतिथि हैं, हमें संध्या काल हो गया, हम यहाँ ठहरना चाहते हैं, आप मेरा क्या प्रबंध कर सकते हैं? राजन बोला, अतिथि देवो भव होता है, आप रुकिए। तो बोले कि आप हमारे व्यवस्था क्या करेंगे, खान पीन के बारे में बताइए। तो किए क्या थे कि अर्जुन को शेर बना लिए थे और वो साधु बने हुए थे। तो बोले कि हम तो जो होगा आप खिलाएंगे खा लेंगे, लेकिन मेरा शेर को आप क्या खिलाएंगे? तो बोले हम जानवरों को मीट मंगा देंगे। तो बोले ऐसा नहीं, बल आप जानवर को भी अगर काटते हैं तो उसका भी तो कोई रोएगा उसके लिए। आप अगर बोलते हैं कि हम अपने एकलौते जो आपका पुत्र है उसी का मीट हमारा शेर खाएगा, अगर आप नहीं इसमें रेडी हैं तो हम चले जाते हैं। कामरध्वज बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए, लेकिन अंत में वह एग्री हुए कि ठीक है, हम अपना ही पुत्र का हम मांस आपके शेर को खिलाएंगे, हम किसी को दुख नहीं देंगे। तो जब मांस को खिलाने लगे तो उसको काटा गया, पुत्र को काटने के बाद मांस बनाया और खिलाए। तो कहने का है, हमारा शॉर्ट में हम इस कहानी को बता रहे हैं कि कहने का मतलब है कि पोसेसिव एडजेक्टिव जो भी होता है वो एक शेर के समान होता है। किसके समान होता है? शेर। जब शेर के समान है तो आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि शेर जहां भी जाएगा वो क्या खोजेगा? मीट। शेर क्या खोजेगा? मीट। अब मीट आपको मालूम है कि जब भी बनेगा तो किससे बनेगा? नाउन से बनेगा, है ना। मीट किसका होगा? नाउन का होगा। आप कह देंगे हेन तो हेन नाउन, गोट गोट नाउन, है ना। कोई भी चीज का आप मीट अगर लेते हैं तो नाउन से ही तो निकलेगा ना। तो शेर जब भी आएगा तो आपको आते ही वो क्या ढूंढेगा? अपना खाना ढूंढेगा, यानी नाउन ढूंढेगा, मीट ढूंढेगा। तो मीट किसका होगा? नाउन का। तो आप सिंपल परिभाषा में समझिएगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव शेर है, और ये जहां प्रयोग हो जाएगा अपने बाद तुरंत अपना भोजन के तौर पे नाउन को ढूंढ लेगा। समझ पाए? चलिए अब आपको फिर एग्जाम्पल हम आपको पुनः दे करके समझाने का प्रयास करते हैं, जो जरा सा समझिए। हम आपको 2 एग्जाम्पल देंगे। यह मेरा किताब है। बढ़िया से समझिए, बच्चा के जैसा। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, यह किताब मेरा है। अब जरा सा दोनों हिंदी में डिफरेंशिएट कीजिए कि अंतर क्या है। तो आपको दिखेगा कि ये मेरा वर्ड के बाद यहां नाउन आया है और इसमें मेरा शब्द जो है उसके बाद नाउन नहीं आया है। तो कहने का मतलब है कि इस मेरा के लिए अगर हम जो है पोसेसिव एडजेक्टिव ला दें, शेर ला दें, तो इसको हम खिलाएंगे, नाउन हम खाना दे देंगे। तो कहने का मतलब इस मेरा के लिए हम माई प्रयोग कर लेंगे, और इस मेरा के लिए हम माई प्रयोग न कर करके हमको माइन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम चलिए इसको बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दिस इज माई बुक कह दीजिए। चलिए अब ये बन गया, सेंटेंस क्या हुआ? बन गया। लेकिन इसको क्या बनाएंगे? दिस बुक इज माइन कहना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ेगा माइन? क्योंकि यहां मेरा के बाद नाउन नहीं है। अगर आप नाउन नहीं है
तो इस माइन के बदले अगर आप माई ला देते हैं, अर्थात कहानी के माध्यम से शेर को ला देते हैं, तो ये भोजन मांगेगा किसको? नाउन को। तो इसके बाद तो हिंदी के बाद नाउन तो है नहीं, तो फिर आप देंगे कहां से? तो इसीलिए इसके जगह पे हम माई प्रयोग ना करके माइन का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले शब्द पुनः आप फिर देखिए। वह घर आपका है। वह आपका घर है। बढ़िया से दोनों सेंटेंस को देखिए। आपको दिखेगा आपका जो है अधिकार दिखा रहा है इस सेंटेंस में, और यहाँ भी आपका अधिकार दिखा रहा है। अंतर क्या है कि इस आपका के बाद नाउन है और इस आपका जो शब्द है इसके बाद नाउन नहीं है। तो आप जरा समझिएगा कि यहाँ इसके बाद नाउन ऑलरेडी घर है, तो आपका इस शब्द के लिए अंग्रेजी जो हमको लगाना पड़ेगा, पोसेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। यानी कि यू का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर लगा देंगे, और यहाँ के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं प्रयोग होगा, पोसेसिव प्रोनाउन होगा, यानी वहाँ प्रोनाउन के रूप में योर्स होगा। तो पहले इसको बना लीजिए, क्या कहेंगे? डैट हाउस, क्या कह रहे हैं? डैट हाउस लिखिए, डैट हाउस इज योर्स बन गया। लेकिन इसको क्या बनाएंगे? जो जरा सा देखिए, डैट इज योर हाउस, क्या बनाइए? डैट इज योर हाउस, और ऊपर वाला क्या बना? डैट हाउस इज योर्स। अब बताइए आपको समझ में आया? पोसेसिव एडजेक्टिव का हमने प्रयोग सिखाया और पोसेसिव प्रोनाउन का हमने प्रयोग सिखाया। चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं। चलिए देखिए, अपोस्ट्रोफ एस, कुछ लोग जो हैं इसको जो इस प्रकार से जो एस लिखा जाता है, ना जाने कितने नाम से लोग इसका गलत प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पोस्ट ऑफिस एस, कुछ बोलते हैं अपोस्ट्रोफिस एस, बट इट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है जो आप देखिए, इसको आप पहले खंड करते हुए पढ़िए। अ प्लस पोस्ट प्लस रोप, समझ रहे हैं? अ पोस्ट रोप, और ये वाला जो है ना एस है, तो इसको राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? अ पोस्ट रोप एस। बोलिए, अ पोस्ट रोप एस। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, इसका हम प्रोनाउंसिएशन कर दिए। अब देखिएगा कि इसका जो हिंदी होता है वो होता है का, के, की। अपोस्ट्रोफ एस का हिंदी क्या होता है? का, के, की। अब इसी का एक मुसेरा भाई यानी कि सेम अर्थ देने वाला जो एक वर्ड है वो है ऑफ। ऑफ और अपोस्ट्रोफ एस दोनों का हिंदी होता है का, के, की। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में थोड़ा सा यूज में फर्क है, डिफरेंस है। अब जरा सा आप समझेंगे कि क्या डिफरेंस है, उन सारी चीजों को भी आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, अगर अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर रहे हैं, अपोस्ट्रोफ एस इसका, जैसे में अगर हम कहेंगे राम्स ब्रदर इज इल। अब देखिए कि यहां राम क्या है? लिविंग थिंग है। राम क्या है? लिविंग थिंग। लिविंग थिंग समझ रहे हैं? सजीव है। तो कहने का मतलब यहां आई नहीं समझिएगा, छोटा सा चिन्ह है। अब देखिएगा तो अपोस्ट्रोफ एस यूज्ड विद द लिविंग थिंग, क्या कहेंगे? अपोस्ट्रोफ एस यूज्ड विद द लिविंग थिंग, यानी कि अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग हम जब भी करेंगे तो किसके साथ करेंगे? लिविंग थिंग के साथ करेंगे। यानी कि बेसिक पॉइंट ये है। अब अगर बात करेंगे कि हम अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग लिविंग थिंग के साथ करेंगे, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में हम अपोस्ट्रोफ एस से परहेज करते हैं, यानी कि उसको हम प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे में अगर हम बात करेंगे, क्या कहेंगे? जो देखिएगा हम कहते हैं कि आएगा, तो अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होगा। जैसे में अगर हम बात यहाँ करेंगे द बुक्स पेज
इज ओल्ड, इज ओल्ड, ये सेंटेंस गलत है। चूंकि रूल है कि अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग जो होता है वो लिविंग थिंग के साथ होता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑफ का प्रयोग पे तो आप लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो होता है दोनों कंडीशंस में आप कर सकते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लिविंग थिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखिए, आप राम्स ब्रदर इज इल, अगर आप इस जगह पे अपोस्ट्रोफ यानी कि इसके बदले में ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऑफ। एक रूल क्या है, सिद्धांत क्या है कि दोनों को आपस में इस तरह से तिरछा तिरछी कर देते हैं, जो यानी कि हिंदी में आपको समझाने का हम प्रयास कर दें। अगर हम बोलेंगे राम का भाई बीमार है, ये हिंदी है, तो एक अंग्रेजी तो ये हो गया। अगर इस का के मतलब ऑफ बदले में हम ऑफ का प्रयोग करेंगे तो ऐसे कर देंगे, यानी इधर हो जाएगा द ब्रदर ऑफ, क्या हो जाएगा, लिखिए बढ़िया से, द ब्रदर ऑफ राम इज इल, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। तो यानी कि लिविंग थिंग में हम अपोस्ट्रोफ एस भी लगा लेते हैं और ऑफ भी लगा लेते हैं, ऑफ भी लगा करके हम बना लेते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसका जो है और भी यूजेज हैं, और इसका जो है वीडियो लॉन्ग ना हो इसीलिए हम आपको इसका डिटेल अभी थोड़ा सा हमने आपको इंट्रोड्यूस किया, अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग और ऑफ का प्रयोग। आगे हम डिटेल में इसके प्रति चर्चा कर लेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।